स्टूडेंट्स मैं आज आपको स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के बारे में आगे बताने जा रहा हूं। मेरा लास्ट वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया था, इसलिए मैंने ये दूसरा पार्ट बनाया हुआ है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के बारे में। मैं केवल आपको इसमें रूल्स और केवल रूल्स बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग और रूल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था 26 रूल बता दिए थे, आइए उसी में आगे बढ़ते हैं। 27 रूल देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो कि आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है जो उसको प्रेस जरूर करें, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल्स जो कि बहुत ही जरूरी है। कि जैसे कि हम लोग जनरल भाषा में बात करते हैं पासिंग मार्क्स, लिंकिंग रोड, या लिंकिंग लैंग्वेज, हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं पासिंग मार्क्स, लिंकिंग रोड, लिंकिंग लैंग्वेज, लेकिन ये बोलना गलत है। ग्रामेटिकली परीक्षा की दृष्टि से गलत है, ग्रामर रूल से गलत है। अगर कभी ऐसा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा आता है तो ये एरर होगी आपके लिए। तो आपको उसको जैसे ही देखेंगे आप उसको समझ जाएंगे ये गलत है, अगर आपको ये रूल्स मालूम है, अगर आपने इनको पढ़ा हुआ है। तो पासिंग मार्क्स को क्या लिखते हैं? पासिंग मार्क्स को लिखते हैं पास मार्क्स, केवल लिखते हैं पास मार्क्स। लिंकिंग रोड को लिखते हैं लिंक रोड। लिंकिंग लैंग्वेज को केवल लिखते हैं लिंक लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स मैं आपको बता रहा हूं और ये मैंने कई सारे रूल्स को एक साथ यहाँ पर कलेक्शन किया हुआ है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही इजीली मिल जा रहे हैं रूल्स। ये मैं आगे बता रहा हूँ। 28 देख लीजिए। यदि किसी चीज को घुमाकर खोला जाए या बंद किया जाए, देखिए कोई चीज घुमाकर मतलब उंगलियों घुमाकर करते हैं तो उसके लिए शट या ओपन का यूज नहीं करते हैं, याद रखना है। अगर कोई चीज घुमा कर खुल रही है, हाथों से घुमा कर वो खुल रहा है, जैसे कि ढक्कन खुलना है बोतल का या इसी तरह कोई और चीज खुलनी है घुमाकर, तो उसको वहां पर हम लोग यूज करते हैं टर्न ऑन, या बंद करने के लिए टर्न ऑफ। ये ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अगर कोई चीज घुमाकर खुली जा रही है जैसे बोतल का ढक्कन, तो वहां पर टर्न ऑन या टर्न ऑफ का यूज किया जाएगा। रूल्स आगे देख लीजिए। इसमें बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तरा के साथ, ब्लैक एंड ब्लू। आपको ये 12th से आप इसको देखते आ रहे होंगे, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज एंड ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। इन दोनों फ्रेजेस के साथ कभी भी विद का यूज नहीं करते हैं, इनके पहले प्रीपोजिशन विद का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम में आ जाता है ही लेफ्ट सिटी, एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ही लेफ्ट सिटी विद बैग एंड बैगेज। ये रॉन्ग है, ये एरर है। इसमें एरर क्या है? यहाँ पर बैग एंड बैगेज के पहले विद का यूज कर दिया गया है, ये मैंने आपको भी बताया था, ये रॉन्ग है। बैग एंड बैगेज के पहले विद का यूज नहीं किया जाता है। इसको डायरेक्ट लिखते हैं ही लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज, ओनली लिख देंगे बैग एंड बैगेज, इससे पहले विद का यूज नहीं होगा। ये
ऐसे ही एरर एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए रूल नंबर 30 देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है माई फैमिली मेंबर। यह एक स्लैंग है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है या ऐसे नहीं बोला जाता है। ग्राम बोलचाल की भाषा में इसको हम यूज कर सकते हैं माई फैमिली मेंबर, लेकिन यह एक स्लैंग है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इसको आप अपने रूल को अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस रूल्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप इसको तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ पर माई फैमिली मेंबर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा द मेंबर ऑफ माई फैमिली, यह सही होगा। इसी तरह हम लोग और यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में टीचिंग लाइन, मेडिकल लाइन, या और भी कोई प्रोफेशन होता है उसको हम ऐसे बोल देते हैं लाइन। तो ये लाइन नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पर हम इसको यूज इस तरह से लिखेंगे, टीचिंग लाइन नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे इन टीचिंग प्रोफेशन, आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टीचिंग प्रोफेशन, नॉट टीचिंग लाइन। ओके, आपको याद रखना है टीचिंग प्रोफेशन नहीं, टीचिंग लाइन, सॉरी टीचिंग लाइन नहीं, टीचिंग प्रोफेशन। इसी तरह मेडिकल लाइन नहीं बल्कि होगा यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन, याद रखना है आपको। ऐसे ही और आपको मैं रूल बता रहा हूं मजेदार, आपको सीखकर काफी मजा आएगा। जैसे एन इंग्लिश टीचर, आपको टीचर के बारे में कभी बताना होता है तो या ऐसे लिखना होता है तो लिख देते हैं ही इज एन इंग्लिश टीचर, ऐसा नहीं बोलते हैं, एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश के मीन्स इंग्लिश में एक चीज होता है, अंग्रेज भी होता है। अगर आप यहाँ पर एन इंग्लिश टीचर बोल रहे हैं, इसका मतलब बोल रहे हैं एक आप अंग्रेज टीचर की बात कर रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पर एक इंग्लिश टीचर की बात करना चाहते हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाता है, तो इसको बोलेंगे अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये सही होगा। और ये आपका स्लैंग है, इसको बोलचाल की भाषा में ठीक है आपने यूज कर लिया, लेकिन ग्रामर के रूल में ये फिट नहीं बैठता है। यहाँ पर आएगा अ टीचर ऑफ इंग्लिश। यूनिवर्सली, यूनिवर्सली के साथ याद रखना आपको, यूनिवर्सली के साथ कभी भी बाई ऑल का यूज नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्सली का मतलब ही होता है सभी के द्वारा। जब इसका मतलब ही हो गया सभी के द्वारा तो इसके साथ कभी भी बाई ऑल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 34 रूल, कॉम्परेटिव। हाँ, कॉम्परेटिव एंड रिलेटिवली, इन दोनों के साथ कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करना चाहिए। इन दोनों के साथ कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करना चाहिए। कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है, बल्कि यूज करना है पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है स्टूडेंट। फिर से देख लीजिए, कॉम्परेटिवली एंड रिलेटिवली कभी किसी सेंटेंस में आ जाए तो इसके साथ कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है, बल्कि पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। और हाँ, उस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब आ रही हो तो मेन वर्ब आने पर उसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर देना चाहिए, यानी कि एडवर्ब का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छा इसको अच्छे से देखिए आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, इसको आप अच्छे से देखें। आई एम कॉम्परेटिवली बेटर टुडे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉम्परेटिवली आने पर या रिलेटिवली आने पर इसके साथ कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, बेटर की गुड, यहाँ पर गुड का यूज हो जाएगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। बेटर लगाने पर यह सेंटेंस गलत है। इसी तरह से एरर एग्जाम में दी जाएगी। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एडवर्ब वाला जो मैंने आपको बताया था अभी, उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल हो रहा है, आई एम वर्किंग कॉम्पैरेटिवली बेटर टुडे। अब यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर वर्किंग, यहाँ पर आ रहा है ये वर्किंग, वर्किंग यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है वर्किंग। तो मैंने बोला था अगर कॉम्पैरेटिवली के साथ
मेन वर्ब आ जाता है तो हमेशा एडवर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर बेटर नहीं होगा, ये एडजेक्टिव की कॉम्प्लेक्सिव डिग्री है। तो ये तो दो तरह से गलत है, एक तो ये कॉम्प्लेक्सिव डिग्री भी है और दूसरा ये मेन वर्ब के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर बेटर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा वेल। अब यहाँ पर याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर गुड नहीं होगा, यहाँ पर होगा वेल। ये आपको याद रखना है, दोनों ही चीजों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका इस तरह से सही हो जाएगा वेल लगाने पर। कि ऐसी वर्ब, ऐसी सभी वर्ब जिनके लास्ट में कास्ट या कॉस्ट ये लग जाता है तो उनकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रहती है। जैसे कि फोरकास्ट, और फोरकास्ट की अब सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म फोरकास्टेड नहीं हो जाएगी, ये गलत है, बल्कि इसकी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी रहेगी वो फोरकास्ट ही रहेगी। तो आपको याद रखना है कि फोरकास्ट यानी जिसके लास्ट में कास्ट या कॉस्ट आ जाता है, उसकी सेकेंड फॉर्म हो या फिर थर्ड फॉर्म हो, दोनों सेम रहती हैं। ये आपको याद रखना, बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये चीज है। हैंग का यूज करेंगे, फिर देखिए हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। अगर फांसी पर लटकाने की बात होती है तो हम यहाँ पर हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड का यूज करते हैं। अगर कोई और चीज लटकाने की बात हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म तो हैंग ही रहेगी, लेकिन सेकेंड फॉर्म हो जाएगी हंग एंड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हंग। याद रखना आपको, इसके मीन्स भी होता है लटकाना, लेकिन किसी वस्तु को लटकाना, मनुष्य को नहीं लटकाना है, यह आपको याद रखना है। हाँ, अगर मनुष्य को लटकाना है तो फिर आपको हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सिंक। ड्राउन मीन्स होता है डूबना और सिंक मीन्स भी होता है डूबना। अब दोनों का मतलब ही होता है डूबना, लेकिन ड्राउन मीन्स होता है अगर कोई पर्सन डूब रहा हो, पर्सन या यूं कह सकते हैं आप कोई लिविंग बीइंग हो, अगर कोई भी जीवित चीज अगर डूब रही हो तो उसके साथ ड्राउन यूज करते हैं। और कोई नॉन लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग थिंग है कोई, तो उसके साथ हम डूबने के लिए सिंक का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर कोई चीज अपने आप ही उठ रही ऊपर, राइज, उसके लिए यूज करते हैं राइज, मीन्स उठना, जगना इस सेंस में होता है। रेज, रेज मीन्स होता है उठाना या उठना, दोनों सेंस में होता है, लेकिन ये मीन्स होता है उठाना, इसका मेन मीनिंग होता है उठाना। तो कोई चीज अपने आप अगर उठ रही हो तो राइज का यूज करते हैं। अगर आप कोई चीज उठा रहे हैं तो फिर रेज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सन राइजिंग, द सन इज राइजिंग। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, द सन इज राइजिंग। रेजिंग, अब यहाँ पर सन में क्या है, अपने आप उगता है, अपने आप तो फिर यहाँ राइज का यूज होगा। लेकिन कुछ उठाना, जैसे कि टीचर ने बोला रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, रेज का यूज होगा, और कुछ उठाई जा रही है। ठीक है, ये देखिए अगर आप डिक्शनरी लिख रहे हैं तो डिक्शनरी को लिखने के लिए यूज किया जाता है एक वर्ड, वो है कंपाइल। ठीक है, फिर देख लीजिए डिक्शनरी अगर आपको कहीं पर लिखने के लिए आ रहा है कि ही इज, वह डिक्शनरी लिख रहा है, तो वहां पर यूज होगा ही इज कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। ओके, अगर वह पोएट्री, पोएट्री लिख रहा हो, यानी कि पोएट्री को हिंदी में बोलते हैं पद्य, अगर वो पद्य रचना कर रहा हो तो वहां पर उसको, इसके लिए यूज करते हैं कंपोज। कंपोज, पद मीन्स आप समझिए ना, पोएट्री म्यूजिक के सेंस में अगर कोई चीज आ रही हो तो फिर कंपोज का यूज करते हैं। अगर स्टोरी लिख रहे हो, नॉवेल लिख रहे हो, ऐसा कुछ लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, यानी कि गद्य की बात हो रही हो, तो उसके लिए फिर जैसा कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं राइटिंग, राइट का यूज करें। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ते हैं। स्पीच, स्पीच देने के लिए, स्पीच देने के लिए डिलीवर इस शब्द का यूज करते हैं। ओके,
ए मैन ऑफ लेटर, इसका यूज नहीं करते हैं कभी, बल्कि यूज करते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। ओके, मतलब अ मैन ऑफ वर्ड्स ये नहीं बोला जाता है, बल्कि इसको बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड, इसमें एस नहीं लगेगा लास्ट में। 44 में है अ मैन ऑफ स्पिरिट, अब इसमें अ मैन ऑफ स्पिरिट्स एस लगेगा, ये ध्यान रखना आपको। मैन ऑफ वर्ड्स नहीं बोला जाता बल्कि अ मैन ऑफ वर्ड होता है, अ मैन ऑफ स्पिरिट नहीं होता है बल्कि अ मैन ऑफ स्पिरिट्स होता है। और इसी तरह फूडिंग चार्ज, हम लोग बोलते नहीं है फूडिंग चार्ज क्या है, यहाँ के हैं, तो फूडिंग चार्ज नहीं बल्कि बोला जाता है फूड चार्ज। फूड चार्ज ये आपका करेक्ट है, ये आपका गलत है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इसका यूज नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर हम यूज करते हैं बेवाई, बेवाई ऑफ गर्ल्स, इसका ये बोलते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बेबी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं। फॉल्स विटनेस, झूठा गवाह जिसको कहा जाता है फॉल्स विटनेस, फॉल्स विटनेस नहीं कहा जाता है बल्कि फॉल्स एविडेंस होता है। ये आपका सही है। बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं हाफ पैंट, लेकिन हाफ पैंट नहीं बोला जाता है, ग्रामर में इसको बोला जाएगा शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का हम यूज करते हैं, बल्कि हाफ पैंट नहीं बोलते हैं। बियॉन्ड रिपेयर्स, मतलब इसकी जिसकी रिपेयर ना हो सके उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये तो बियॉन्ड रिपेयर है। बियॉन्ड रिपेयर्स AIR, बियॉन्ड रिपेयर्स ना कहकर हमें बोलना चाहिए बियॉन्ड रिपेयर, बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि एस नहीं लगाना है। ओके, अब जैसे कि हम लोग हाँ बोलचाल की भाषा हम लोग बोलते हैं कि यहाँ का वेदर अच्छा नहीं है, द वेदर ऑफ दिस प्लेस इज नॉट गुड, तो वेदर नहीं बोलते हैं उस सेंस में वहां पर, बल्कि क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि वेदर जो होता है वो होता है मौसम, और क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। अब इसमें अंतर है, देखिए वेदर और क्लाइमेट में अंतर होता है, वेदर मीन्स होता है मौसम, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। जैसे कि हमें यहाँ कहना होता है कि यहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, मीन्स यहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, ना कि हम बोलेंगे कि यहाँ का वेदर अच्छा नहीं है। तो हम लोग बोलचाल भाषा में ऐसा यूज कर लेते हैं, ये स्लैंग है। तो स्लैंग का मतलब है कि हम लोग बोलचाल भाषा में यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली इसको यूज नहीं करना है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल भी इसको हम लोग को याद रखना है और यूज नहीं करना है। आगे देखें रूलों का। कई स्टूडेंट्स इस बात में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि गुड इवनिंग कब बोलना है, गुड नाइट कब बोलना है। तो शाम के बाद अगर हम किसी से भी मिलते हैं, शाम के बाद मीटिंग करते हैं, मीन्स मिलते हैं, तो हमेशा गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड इवनिंग ही बोलेंगे। अगर उससे फिर विदा लेते हैं हम लोग हैं, मतलब उसको फिर लोग बाय बाय करते चलते उससे अलग होते हैं, तो फिर हम बोलेंगे गुड नाइट। ओके स्टूडेंट, अगर किसी से हम शाम के बाद कभी भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो गुड इवनिंग बोलेंगे। अगर उससे को फिर हम वहां से जाएंगे, कोई मीटिंग खत्म करते हैं या वहां से जाते हैं, छोड़ते हैं जगह को, तो फिर गुड नाइट हम बोलते हैं। लाइक एंड एज दोनों का ही मेन, दोनों का अर्थ होता है सेम, दोनों का अर्थ ही होता है सेम, लेकिन एक जैसा। लेकिन लाइक का यूज हम करते हैं अगर हमें कोई नाउन जोड़ना है, नाउन अगर जोड़ना है तो लाइक का यूज करते हैं। अगर हमें कोई क्लॉज जोड़नी है तो फिर हम एज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसका देख तो आप तभी ये क्लियर होगा।
he works as I work। यहाँ पर ये क्लॉज जुड़ी है, करेक्ट है, यहाँ पर लाइक का यूज नहीं होगा। लाइक लगाकर यहाँ पर एरर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एज लगा है इसलिए ये सही है। ही, अब यहाँ पर ये देखिए पर्सन आ गया है, कोई क्लॉज नहीं जोड़ी गई है सिर्फ, तो यहाँ पर लाइक का यूज किया गया है, सेंटेंस सही है। यदि कोई क्लॉज जोड़ते हैं तो एज का यूज करते हैं। अगर क्लॉज नहीं जोड़ रहे हैं, बस इतना याद रखिए, अगर क्लॉज जोड़ रहे हैं तो एज का यूज करते हैं, क्लॉज नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर लाइक का यूज होगा। वहां पर वह नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, अदर थिंग भी हो सकती है, कोई नाउन और प्रोनाउन में से। ओके, 53 रूल है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। यदि कोई सेंटेंस WH वर्ड से जोड़ा जाता है तथा उस सेंटेंस के अंत में उस नाउन संबंधित कोई और सेंटेंस जोड़ा जाए, उसी नाउन से संबंधित कोई और सेंटेंस जोड़ा जाए, तो उस नाउन का प्रयोग किसी भी रूप में दोबारा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? इसको आप ऐसे नहीं समझेंगे। देखो, नाउन या प्रोनाउन को WH वर्ड से जोड़ा जाता है तथा सेंटेंस के अंत में उस नाउन या प्रोनाउन संबंधित कोई और सेंटेंस जोड़ा जाए, तो उस नाउन का किसी भी रूप में दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा? Those who are qualified in written exam, ये कॉमा लग गया, फिर सेंटेंस को जोड़ा गया, इसलिए फिर दोज, ये दोज आया है, इसके बाद सेंटेंस हु से जोड़ दिया गया, WH वर्ड से जोड़ दिया गया है। Those who are qualified in written exam, फिर सेंटेंस एक और जोड़ा गया है, they are called for the interview। अब ये दे का यूज मैंने आपको बताया था, अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से जुड़ रहा हो और फिर से कोई सेंटेंस अगर जोड़ा जाता है तो उस नाउन या प्रोनाउन का यूज दोबारा नहीं किया जाता है। मीन्स यहाँ पर ये दे जो आया हुआ है ये दोस्त के सेंस में आया है, दोस्त के लिए आया हुआ है, ये एक बार आ चुका है, इसका फिर से दे का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत है। इसी तरह की एरर दी जाएगी तो यहाँ पर ये दे हट जाएगा और ये सेंटेंस फिर सही हो जाएगा। नेबरर्स, नेबरर्स इसका यूज नहीं करते बल्कि नेबर्स, NEIGHBOURS, नेबर्स का यूज होगा, ना कि नेबरर, हर यार नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं 55 रूल। कंसर्न का प्रयोग हमेशा नाउन के बाद करना चाहिए। ओके, कंसर्न का यूज नाउन के बाद व नाउन के पहले दोनों सेंस में किया। कंसर्न का यूज नाउन के पहले और नाउन के बाद किया जा सकता है, लेकिन दोनों ही दृष्टि में इनका अर्थ बदल जाता है, क्योंकि कंसर्न देख लीजिए आप, CONCERNED, कंसर्न क्लर्क एंड क्लर्क कंसर्न, कंसर्न क्लर्क। अब यहाँ पर कंसर्न का यूज इस नाउन से पहले हुआ है और यहाँ पर कंसर्न का यूज इस नाउन के बाद हुआ है, तो दोनों ही दृष्टि में इसका अर्थ चेंज हो गया है। यहाँ पर कंसर्न क्लर्क का मतलब हो गया चिंतित, चिंतित क्लर्क, और यहाँ पर क्लर्क कंसर्न का मतलब हो गया है संबंधित क्लर्क। तो आपको देखना है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, चिंतित क्लर्क लिखना है या संबंधित क्लर्क लिखना है। जैसा आपको यूज करना हो उस तरह से कंसर्न का यूज कर सकते हैं, रूल मैंने बता दिया है। इनफ, ये इनफ के बारे में जब मैंने एडवर्ब का एक मेरा वीडियो बना हुआ है, इनफ का, इनफ एक एडवर्ब है, इसका यूज मैं बताता हूँ। इनफ का यूज हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है, एडजेक्टिव के बाद होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है he is enough tall, he is enough tall,
टू टच सीलिंग। अब यहाँ पर टॉल एडजेक्टिव है और ये इनफ एडवर्ब है। तो इनफ का यूज हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है। ये एडवर्ब जो है हमेशा एडजेक्टिव के बाद आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा टॉल इनफ। ओके, सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, ही इज टॉल इनफ टू टच सीलिंग। तो ये इस तरह से ये सेंटेंस गलत था पहले इनफ टॉल से, पर टॉल इनफ से बनाएंगे ये सेंटेंस, तो ये सेंटेंस फिर आपका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो ये कई सारे रूल्स हैं और इन रूल्स के अलावा मेरे ख्याल से आपको स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस के जो भी रूल्स हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी रूल्स की। तो आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने का मतलब आप इस वीडियो को बार बार अगर देखेंगे तो आपको सभी रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे और कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर इस रूल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप तुरंत उसको कैच कर लेंगे और आप एरर ढूंढ लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को ऐसे ही पसंद करते रहें और मैं आपको अच्छे से अच्छे और बहुत ही मजेदार रूल्स बताता रहूंगा।